हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल BSCB रैंकर्स। इस वीडियो में हम लोग प्रो सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 8 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उनको एक बार ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 11 पैराग्राफ तक देख लिया था, तो इस लेक्चर में हम लोग 12 पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू weigh the merits of the two civilizations. मेरिट मीन्स गुण एंड वे मीन्स तुलना करना। दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना इफ नॉट यूजलेस अगर बेकार नहीं है, देन परहैप्स अननेसेसरी तो शायद अनावश्यक है। परहैप्स मीन्स शायद, मतलब ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, इनके गुणों की तुलना करना अगर बेकार नहीं है तो शायद अनावश्यक है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their respective spheres. यह संभव है कि पश्चिम ने जिस सभ्यता का विकास किया है, इवॉल्व मीन्स विकास करना, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, वह उसके जलवायु और उसके पर्यावरण पर सूट करता है, उसके पर्यावरण के अनुकूल है। एंड सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी एक सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशंस, जो कि हमारी स्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन दियर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, और जो दोनों सभ्यताएं हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सही हैं। ठीक। नाउ द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वंश। जो आधुनिक सभ्यता है उसकी बड़ी विशेषता, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स बड़ी विशेषता, यह है कि यह मानवीय इच्छाओं पर, ह्यूमन वंश मीन्स मानवीय इच्छाओं पर असीम गुणात्मक बढ़ावा कर देता है। इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी मीन्स असीम गुणात्मक बढ़ावा करना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वंश। जो प्राचीन सभ्यता की विशेषता है वह यह है कि वह इन इच्छाओं पर, इन मानवीय इच्छाओं पर आदेशात्मक तरीके से रोक लगाता है। इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन मीन्स आदेशात्मक रुकावट डालना। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग का भी सेंस वही है, उसका भी मीनिंग उसी सेंस में होगा, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग मीन्स भी आदेशात्मक रुकावट डालना। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. Divinity means दैवत्व। जो आधुनिक या पश्चिमी असंतोष है वह वास्तव में भविष्य में भरोसा न करने की वजह से उठता है, एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और इसलिए दैवत्व में भी भरोसा नहीं है। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power. divine power means दैवीय शक्ति। मतलब प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतिबंध यह है, रिस्ट्रेंट मीन्स प्रतिबंध, यह है कि often in spite of ourselves, प्रायः हमारे न चाहने के बावजूद भी, in spite of मीन्स के बावजूद, हमें भविष्य और दैवीय शक्तियों के अस्तित्व में भरोसा करना पड़ता है, करना होता है। मतलब कि जो आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता है उसे भविष्य या दैवत्व में भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हमारे केस की बात करें जो कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता है, उसे न चाहने के बावजूद भी भविष्य और दैवीय शक्तियों के अस्तित्व में भरोसा करना पड़ता है। ठीक। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. कुछ तत्कालिक, immediate means तत्कालिक, and brilliant means बहुत अच्छा, कुछ तत्कालिक और बहुत अच्छे आधुनिक आविष्कारों का प्रतिफल इतना पागल कर देने वाला है
टू मैडेनिंग टू रेजिस्ट, कि उसे रोका नहीं जा सकता। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य की विजय उसे रोकने में ही है। द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, मतलब कि मनुष्य का मानव का जो विजय है उन पर रोक लगाने में ही है। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, मतलब कि एक क्षणिक खुशी के लिए अस्थायी अच्छाई को त्याग कर हम लोग खतरे में हैं। परमानेंट गुड मीन्स अस्थायी अच्छाई, ठीक। नाउ just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made a still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit and of the soul. Religion means धार्मिक, spirit means अध्यात्म and soul means आत्मा। मतलब कि जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिकवाद के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए हैं, वंडरफुल डिस्कवरीज मीन्स अद्भुत आविष्कार, ठीक उसी प्रकार हिंदुत्व ने भी धर्म, अध्यात्म और आत्मा के क्षेत्र में उससे भी बेहतर खोज की है, ठीक। मतलब कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिम के लोग हैं, उन्होंने भौतिकवाद के क्षेत्र में अद्भुत डिस्कवरीज की हैं, अद्भुत खोज किए हैं। बट जो हिंदुत्व है उसने भी धर्म, अध्यात्म और आत्मा के क्षेत्र में उससे भी बेहतर खोज की है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन इन महान और अच्छे खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। वी आर डेजल्ड मीन्स चकाचौंध, हम लोग चकाचौंध हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस मीन्स भौतिकवाद समृद्धि, हम लोग उस भौतिकवाद समृद्धि से चकाचौंध हैं जिसे वेस्टर्न साइंस ने बनाया है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, इनेमर्ड मीन्स लगाव होना, मुझे उस प्रोग्रेस से, उस प्रगति से लगाव नहीं है। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. In fact means वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने अपनी बुद्धि से, wisdom means बुद्धि से भारत को उस रास्ते पर प्रगति करने से रोक दिया है ताकि यह उस उमड़ते हुए भौतिकवाद को, अनरस ऑफ मटेरियलिज्म मीन्स उमड़ते हुए भौतिकवाद को रोककर अपने स्पेशल मिशन को पूरा कर सके, अपने विशेष लक्ष्य को पूरा कर सके, ठीक। आज के लिए इतना ही देखते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी वर्ड मीनिंग और किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।